अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, मेरे पीछे दिख रही भारत की संसद आज इसके कार्यकाल का अंतिम कार्य दिवस था। बहनों भाइयों, 73 साल से अधिक वक्त तक भारत के लोकतंत्र को महान बनाने, मजबूत बनाने में इस बिल्डिंग का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इससे साधारण ईंट गारे की बनी हुई इमारत नहीं, बल्कि ये देश के 140 करोड़ लोगों की संयुक्त आवाज़ का प्रतिनिधित्व करने वाली इमारत है। बहन भाइयों, इसके इतिहास भी उतना ही महत्वपूर्ण है, इसका वर्तमान भी उतना ही मजबूत है और भारत के लोकतंत्र जिससे पूरी दुनिया ने सीख ली, उसके लिए इस बिल्डिंग का अनमोल महत्व है। इसके महत्व का अंदाज़ा जब आप लगाने चलेंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे जैसे मेरे। जब आप इसके बारे में सोचते हैं, तब एक आम आदमी इस देश में किस प्रकार से सत्ता का अंग हो सकता है, लोकतंत्र ने इस बिल्डिंग के जरिए सुनिश्चित किया है। आज इसका अंतिम कार्य दिवस था और अब नया काम नई संसद भवन से शुरू होगा। तो वहाँ क्या होगा, पहला ऐसा क्या होने वाला है उस नए सदन के भीतर, आज इस सारे मामलों को लेकर हम इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहनों भाइयों, आज़ाद भारत में भारत के करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली ये बिल्डिंग, जिसे हम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया संसद भवन के नाम से जानते हैं, आज ये रिटायर हो गई। बहनों भाइयों, ये भावुक पल है। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, ये इमोशंस हैं। ये जन आकांक्षाओं का प्रतीक है। ये भारत के लोकतंत्र की महानतम इमारत है, जिसने इस देश में हर तरह की परिस्थितियां झेली। और बहनों भाइयों, पुराने वक्त से याद करने की ज़रूरत है, हमें टाइम ट्रेवल करने की ज़रूरत है और ये समझने की ज़रूरत है कि इस बिल्डिंग का इतिहास क्या है। मैं आग्रह करूंगा सभी स्टूडेंट से, उन युवाओं से और आप सभी से कि आप जानें, इसके बारे में पढ़ें, पुस्तकों के जरिए पढ़ें, इंटरनेट पर पढ़ें, लोकसभा राज्यसभा की वेबसाइट्स पर पढ़ें कि भारत की इस महान संसद का क्या पूरा प्रारूप है। बड़े भाई, 1927 में ये इंपीरियल काउंसिल ऑफ इंडिया की बिल्डिंग हुआ करती थी। एक लेजिस्लेटिव काउंसिल थी तब, जो अंग्रेज चलाया करते थे। उसमें भारतीय भी प्रतिनिधित्व था, लेकिन उनकी कोई आवाज़ नहीं हुआ करती थी। और 1947 में जब ये देश आज़ाद हुआ, तब उसके बाद नई संविधान सभा की यहाँ जब बैठक शुरू हुई और 3 वर्षों तक 26 जनवरी 1950 तक, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक यहाँ तकरीबन 3 वर्षों तक भारत के संविधान की चर्चा हुई। वो महानतम क्षण, किस तरह से भारत का संविधान अंगीकार किया गया इस सदन के भीतर, जो आज 140 करोड़ लोगों के लिए जिंदगी है, आत्मा है भारत की। भारत का संविधान यहीं बना और एक से एक खराब वक्त देखा है इस संसद ने, एक से एक ऊंचाइयां हासिल की हैं, एक से एक उपलब्धियां हासिल की हैं, तो बड़ी बड़ी मायूसियां भी हाथ लगी हैं। 1947 का भारत, 1950 का भारत, गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, भूख, असुरक्षा, पार्टीशन, भयानक त्रासदी के बीच ये देश गुजर रहा था। तब इस देश को सहारा दिया इस संसद भवन ने। 4 युद्ध भारत को फुल फ्लेजेस वॉर पे जाना पड़ा, उसको भी झेला इस संसद ने। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बनाने का कार्य भी इसी बिल्डिंग के भीतर ही अनाउंसमेंट हुआ था। बहनों भाइयों, ये कोई मामूली बात नहीं है, महानतम उपलब्धियां रही। पंडित नेहरू का कार्यकाल रहा हो, शास्त्री जी का कार्यकाल रहा हो, इंदिरा गांधी का कार्यकाल रहा हो, उसके बाद संवित सरकारों का कार्यकाल रहा हो, या उसके बाद अल्पमत वाली सरकार का भी कार्यकाल रहा हो। बहनों भाइयों, भारत के 73 साल की डेमोक्रेसी में इस बिल्डिंग ने सब कुछ देखा है। धारा 370 भी हटते देखी है, जीएसटी भी लगते देखी है, एक वोट से सरकार गिरते हुए भी देखी है। यह अप्रतिम है। इस संसद भवन के भीतर 400 से भी ज़्यादा सांसदों के साथ बैठने वाले प्रधानमंत्री भी देखे हैं
और महज इकाई में आने वाले सांसद इस देश के प्रधानमंत्री बने, ये इस संसद ने भी देखा है। बहनों भाइयों, 140 करोड़ लोगों के इस आकांक्षाओं से जुड़ी हुई ये इमारत, ये सामान्य नहीं है, असामान्य है, असाधारण है, अप्रतिम है। और भारत के लोकतंत्र का ये म्यूजियम है, संग्रहालय है। हमें देखना चाहिए, सबको जाना चाहिए। और मैं आग्रह करूंगा भारत की सरकार से कि इसको म्यूजियम में घोषित किया जाए। छात्राओं को, छात्रों को, युवाओं को पहले अवसर दिया जाए ताकि वो भारत की डेमोक्रेसी के बारे में जान सकें। मदर ऑफ डेमोक्रेसी, भारत की संसद। बहनों भाइयों, जो उतार चढ़ाव इस संसद ने देखे हैं, दुनिया के शायद ही किसी मुल्क की डेमोक्रेसी ने देखे हों। और जब मैं इस संसद भवन की बात करता हूं, तब मैं ये कहता हूं कि भारत का लोकतंत्र महान है, यहां का संविधान महानतम है, भारत के लोगों की आकांक्षाएं बड़ी हैं और भारत का भविष्य भारत के लोकतंत्र में है। बिना डेमोक्रेसी के भारत की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती, सोचा भी नहीं जा सकता। और उसको इंश्योर कौन करता है? इस इमारत में किया जाता है, अब तक किया जाता रहा है। अब हम नई संसद में जा रहे हैं। लेकिन आज बहनों भाइयों, पूरी दुनिया भर में भारत के डेमोक्रेसी की साख इस इमारत के जरिए है। ये इमारत आपकी करेंसी में भी मौजूद है, आपके दिलों में भी मौजूद है, आपकी पुस्तकों में है, आपके दिमाग तक है। सदियों तक इस इमारत को भुलाया नहीं जा सकता। हर एक भारतीय के समक्ष अगर कोई एक इमारत है जिसके बारे में हर कोई जानता है, शायद यही वो इमारत है, भारत की संसद, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। नई संसद का कार्यकाल शुरू होने जा रहा है। बड़ी चर्चा है कि कुछ होने जा रहा है। जिससे भी बात करो, हर कोई ये कह रहा है कुछ बड़ा होने जा रहा है, कोई कहता है कुछ तो होने जा रहा है। हम भी यही जानना चाहते हैं क्या होने जा रहा है, और यही सवाल का जवाब आज हम तलाशेंगे इस डिबेट के जरिए। नई संसद भवन में क्या होने जा रहा है? क्या कुछ बड़ा? कुछ बयान सुन ले आप, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। भारत के प्रति शक करने का एक स्वभाव कई लोगों का बना हुआ है और जब आजादी मिली तब से चल रहा है। इस बार भी यही था, कोई डिक्लेरेशन नहीं होगा, असंभव है। लेकिन ये भारत की ताकत है कि वह भी हुआ। हमने वो किया, ये ठीक है। G2 ठीक है। G2 क्या G20 सर? नहीं, क्योंकि वो जीरो में कमल का फूल ही दिखता था। अब देखिए साहब, वो आप देखिए, वेरी गुड। हाँ, आप देखिए वो कभी भी एडवर्टाइजमेंट। आप विचार कीजिए कि डेमोक्रेटिक सिस्टम को कायम रखना है कि नहीं रखना है। नए सदन में जा रहे हैं, इसमें तो बहुत बड़े बड़े लोग रहे, बहुत बड़े मन के लोग रहे, बहुत उच्च कोट की यहाँ बहसें हमेशा हुई हैं। इसने देश को बहुत कुछ दिया। संविधान सभा में तो हमारा लोगों ने कहा ही, आप सब जानते हैं कि दुनिया का जब बना तो ये सर्वश्रेष्ठ संविधान था। क्या हम उस संविधान को ठीक तरीके से रख सके, उसमें कुछ जोड़ सके? सिर्फ रोजाना घटाने का काम कर रहे हैं। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हीरो वाजपेयी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी